हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सभी को नमस्कार और मैं सतीश कुमार। तो चलिए अभी हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। और हम जब डेली का एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि नेक्स्ट मूवमेंट कैसा होने वाला है। ठीक है, इसलिए हमारा मेन 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 लेवल तो हमारा पहले से लगा हुआ है। लेकिन अभी का देखा जाए तो जैसे मेरा परसों का वीडियो था, यानी आज के लिए जो था कल का वीडियो, तो मेरा प्लान था कि एक बार या तो थोड़ा गैप अप हो जाए उधर कहीं, या फिर फ्लैट खुल जाए, या फिर वापस यहाँ पे कहीं मिल जाए 23,300 के आसपास, तो फिर सेल करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ कि 70 पॉइंट नीचे से ही वापस आ गया। हमारे जोन तक नहीं होता है, नहीं आया। ऐसे में क्या होता है ना, एक साइकोलॉजी होती है जो कि मैं बता दूं कि ऐसे में ये होता है कि अब यहाँ पे क्या था, सेलर बहुत सारे बैठे हुए थे। उसमें डाटा में देख रहा था, सेलर फुल डे यहाँ बैठे हुए थे। लेकिन इन सेलर में जो यहाँ बैठे थे, इनमें इतना दम नहीं था कि मतलब, चलिए यहाँ तो सेलर बैठे हुए थे, लेकिन जो मार्केट चलाने वाले थे ना, वो समझ रहे थे कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे तो आना ही है, क्योंकि न्यूज जैसा जो इंडिया में चल रहा है उसके हिसाब से ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे और सेलर बैठे हुए थे, और जो लेकिन जो मार्केट चलाते हैं उनको लगा कि अगर यहाँ तक जाएंगे तो ये लोग सेल कर देंगे, तो ये लोग भी कमा लेंगे जो यहाँ पे 23,300 पे सेलिंग के लिए बैठे थे। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया, इसको नीचे से ही वापस नीचे लेके आ गए। मतलब वहां तक जाने ही नहीं दिया। मतलब एक ये लोग जो बड़े लोग होते हैं ना, ये कभी, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा, लेकिन ऐसा ही होता है कि वो कभी आपको पैसा कमाने नहीं देंगे। ठीक है, आप बोलते हैं ना, जहाँ आपका एसएल होता है तो एसएल लग के फिर वापस वहीं से मुड़ जाता है। वो सिचुएशन यही है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे लोगों का एसएल होता तो ये थोड़ा ऊपर तक जाता, लेकिन यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे इसलिए यहाँ पहुंचा ही नहीं, वहां से नीचे आ गया। ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। और यहाँ पे यही साइकोलॉजी होती है जो कि आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा। लोग बोलते हैं गैप फिल करने जाएगा। गैप फिल करना एक अलग चीज़ है। इंडिया में न्यूज इतना बुरा न्यूज है, इतना खतरनाक न्यूज है, लेकिन फिर भी 100, 200, 150 पॉइंट वहीं निपट गया। एक गैप डाउन हुआ, फिर वापस ऊपर गया, फिर वहीं का वहीं आके खड़ा हो गया। मतलब इसमें क्या हुआ, जिसने सेलिंग किया, ये तो जो ओपन हुआ इस समय पे, जो मॉर्निंग में जो बड़े प्लेयर थे, 9:07 पे बाइंग या सेलिंग कर लेते हैं, ये तो उनका काम यहाँ पे हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वहीं का वहीं खड़ा हो गया। जो ऑप्शन सेलर या बायर यहाँ पे, सेलर का तो चलो फायदा हुआ होगा, लेकिन जो यहाँ पे अगर कॉल बाय किया होगा तो भी उसका खत्म, यहाँ पे अगर पुट बाय किया होगा तो भी खत्म। तो कहने का मतलब कि अब सोचिए कि कितना बड़ा गेम चल रहा है। अब कल फिर क्या होगा इसमें, कल फिर यही होगा कि आज भी लोगों ने, एक साइकोलॉजी आपको बता देता हूँ कि आज भी लोगों ने सेल किया होगा, क्योंकि इंडियन मार्केट का न्यूज़ ही है इतना। अब अब पता नहीं कैसे मार्केट यहाँ रुका हुआ है, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये पूरे मार्केट को कंट्रोल किया जाता है बड़े प्लेयर के द्वारा। वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक ये फॉल आ गया होता। और अब सबको पता है कि ये फॉल होना है, सब लोग सेल कर रहे हैं, और इन लोगों ने मार्केट को रोक के रखा हुआ है। अब या तो कल एक बड़ा गैप डाउन हो, ठीक है, हालांकि ग्लोबल थोड़ा सा बुलिश है, जो इसके साथ ऊपर चलते हैं तो वो बुलिश है, उसका वजह भी हो सकता है। और लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर इंडिया में थोड़ी गलत न्यूज़ है तो वो तो वर्क करेगा ही करेगा। आज नहीं करेगा तो कल करेगा। या तो कल एक बड़ा गैप डाउन होगा यहाँ पे कहीं 22,800। ठीक है, एक हमारा पॉइंट ये होगा। ठीक है, एक, और मेरा हर प्लान वही होता है कि अगर आपको या तो यहाँ मिले तो टच करके मिले, थोड़ा क्वांटिटी कम रखिए, और अगर थोड़ा नीचे एसएल बना के दे दे तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। एक पॉइंट मुड़ने वाला यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, मतलब कि अभी हमारा बाइंग का पॉइंट शुरू हो गया है, लेकिन न्यूज़ गलत है तो इसके वजह से हमें थोड़ा सा बचना पड़ेगा। हालांकि बाइंग का
जो टाइम है वो शुरू हो गया है। और ऐसे टाइम पे बैड न्यूज़ आ रहा है, मतलब क्या, कि सभी लोगों को बताया जा रहा है कि मार्केट में गलत न्यूज़ है और इतना नुकसान हो चुका है तो मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, इधर कहीं 22,800 पे। और 22 से अगर 400-500 पे आ जाता है, 22,500 पे, तो एक बड़ा ही अच्छा मौका मिलेगा आपको बाइंग करने का। यहाँ पे आप बाय करके और एक अच्छा खासा होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसका भी शर्त यही होगा कि एक बार नीचे आए, टच करके ऊपर जाए, आपको एसएल बना के दे दे। आप इस एसएल को भूलना नहीं है, ठीक है। एसएल जो लगा दिया, एसएल परफेक्ट लगाना है और एसएल को भूलना नहीं है, एसएल पे परफेक्ट काम करना है, ठीक है। हम लोग क्या होता है कि बस बाय सेल करना जानते हैं और एसएल और टारगेट से कोई मतलब नहीं होता है। आप कितना क्वांटिटी ले रहे हैं मायने नहीं रखता है। कितना कमा रहे हैं मायने नहीं रखता है। कितना नुकसान कर रहे हैं मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका प्रोसेस क्या है, आपको कमाना कितना है, डेली, मंथली और वीकली, ठीक है। आपको कमाना कितना है वो आप पे डिसाइड करता है। हालांकि ये चीज़ें हैं, स्कैल्प के लिए हैं। ये मेन मेन पॉइंट है, यहाँ से एक ऊपर निकलने का चांस है। तो ये मैंने लगा रखा है, लेकिन मेन जो पॉइंट है, एक यहाँ पे 22,400 और 22,100, इसका मेन पॉइंट यहाँ पे है। इंडियन मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो रेडी रहना है। हालांकि मैंने इसके लिए पहले से लगा रखा है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। देखिए पहले से ही लगा हुआ है, अभी फिर से लगा दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप सही से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी मार्केट रुका हुआ है, गैप डाउन होता है तो यहाँ से ही बाय कर सकते हैं, आपको 5-10 मिनट के अंदर ही पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे गैप गैप डाउन होता है 22,970 पे, अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ से बाय करेंगे आपको पैसा मिल जाएगा। 22,800, 830 का तो ओपन होते बाइंग करेंगे पैसा मिल जाएगा। लेकिन मैं जैसे मार्केट वेरी से तो मैं सेलिंग का क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का यही हाल है कि आपको एक डायरेक्शन देगा ही नहीं। दिन में तो इसका यही हाल है, बुरा हाल है, ठीक है। हाँ, इसका ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये ओपन हुआ है 22,840 पे, वापस जाता है ये 22,970 पे, तो यहाँ से हम इसको वापस सेल कर सकते हैं नीचे के लिए। उसके साथ डाटा देखना पड़ता है। जो एक मॉर्निंग का प्लान जो है तो है ना मेरा, वो मैं बता रहा हूँ। बाकी चलेगा सेम ऐसा ही, ठीक है। कोई भी लेवल, कोई भी जोन फेल बहुत कम होता है, ठीक है। एक इसका भी अभी चांस है कि 22,400, 500 और 22,100 फिर आ जाए तो फिर इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इसके सारे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको मैं आपके लिए और बड़ा कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। और गैप अप की बात करें तो गैप अप अगर होता है तो शॉर्ट करने के लिए गैप अप के बारे में सेलिंग के लिए एक यही मौका है मेरे पास, ठीक है। एक ये मौका है मेरे पास, लेकिन इसका भी सेम सिस्टम होगा। इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसमें भी आपको अगर एसएल बना के देता है यहाँ पे तो आप सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर एसएल बना के आपको देता है, एसएल बनाने का मतलब कि ऐसे थोड़ा ऊपर जाए फिर वापस नीचे आए, तो यहाँ पे आप सेल कर देंगे, ठीक है। और इसमें अगर मॉर्निंग में ट्रेड लेते हैं तो फास्ट एग्जिट और फास्ट, मतलब फास्ट बाय करके तुरंत एग्जिट कर लेना, अपना प्रॉफिट अपना काम हो जाए तो, ठीक है। हालांकि मैं इस जगह का सुझाव नहीं दूंगा, हालांकि ये है इम्पोर्टेंट लेवल, 22,960 पे इम्पोर्टेंट लेवल है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसको मैं अभी वैल्यू नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट की हालत अभी ठीक नहीं है, ठीक है। इसको और नीचे आने देते हैं 22,400, 500 और 22,100 पे, ठीक है। फिर उसके बाद एक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली, आपको पैसा बन जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, और न्यूज़ चाहे कुछ भी आए,
कैसा भी न्यूज़ आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने प्रोसेस पे काम कीजिए, अपने तरीके से काम कीजिए, सिर्फ अपने प्रोसेस अपने तरीकों को न्यूज़ से और जो भी चीज़ें होती हैं उनसे जोड़ देना है। जैसे मैंने जोड़ा कि अगर मैं बेरिश हूँ तो बेरिश बेरिश मेरा प्लान कहाँ से है, और अगर बेरिश हूँ तो ये पहले से मार्केट इतना गिरा हुआ क्यों है। हम्म, अगर बेरिश न्यूज़ आया है तो मार्केट पहले से गिरा हुआ क्यों है। या तो अभी गिरना चाहिए, ऊपर होता फिर गिरता, फिर मान्य होता कि हाँ उसका रिएक्ट हुआ है, लेकिन इसी तो हमको फंसाया जा रहा है। थोड़ा सा और नीचे जाएगा फिर वापस ये मुड़ जाएगा वापस ऊपर। ठीक है, और बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। बस आप अपने क्वांटिटी और अकाउंट को मैनेज करके चलिए। अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।